हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूरियस टॉपिक पर। तो जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि कैसे कैसे पता चलता है गूगल मैप को कि इतने एरिया में ट्रैफिक है, मतलब वो ट्रैफिक को कैसे डिटेक्ट करता है और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाता है। सो हाउ गूगल मैप्स नोज ट्रैफिक। So Google Map has revolutionized how we navigate, providing real-time traffic updates that help us to avoid congestion and choose the fastest routes. This presentation will decode the complex system and vast data networks that empower Google Maps to deliver such remarkably accurate traffic analysis. So we will explore the how live data is collected, processed, and leveraged to provide seamless, accurate navigation for billions of users worldwide. Let's check. क्राउड सोर्स डेटा द फाउंडेशन। क्राउड सोर्स डेटा उसको कहाँ से मिलता है? एंड्रॉइड डिवाइस डेटा, anonymized location data from millions of Android users from the primary backbone of Google Maps traffic information. This opt-in reporting provides a constant stream of real-time movement. Billions of data points every minute. Billions of data points are collected. हर मिनट billions of data points जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड पेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ व्हीकल, और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाई जाती है व्हीकल्स की, स्पीड्स की एंड पोजीशन अक्रॉस द ग्लोबल रोड नेटवर्क। दिस शीर वॉल्यूम अलाउज फॉर हाई एक्यूरेसी। तो इसकी वजह से वो हमें हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। ऑप्ट इन रिपोर्टिंग, यूजर्स कॉन्शियसली चूज टू शेयर देयर लोकेशन। जो यूजर्स हैं वो लोकेशन अपनी शेयर करते हैं, इंश्योर करते हैं प्राइवेसी इज मेंटेन्ड व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक कंडीशंस फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। डेटा प्रोसेसिंग फॉर एनालिसिस। तो किस तरह से हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं एनालिसिस के लिए? स्पीड डेटा एग्रीगेशन। स्पीड डेटा एग्रीगेशन, रॉ स्पीड एंड लोकेशन डेटा फ्रॉम द इंडिविजुअल डिवाइसेस आर एग्रीगेटेड, converting discrete points into meaningful insights about traffic flow on specific road segments. Location data consolidation. Geographic coordinates are precisely mapped to road networks, identifying exactly where traffic is moving smoothly or experiencing slowdowns. Anonymization techniques. Sophisticated anonymization algorithms are applied to protect user privacy, ensuring that no individual user's data can be identified or linked back to them. Next we have analyzing movement patterns. किस तरह से ये पैटर्न को एनालाइज करता है, मूवमेंट के पैटर्न्स को। रियल टाइम ट्रैफिक आइडेंटिफिकेशन है। Google system identified dynamic traffic patterns instantly, distinguishing between the free-flowing traffic slowdowns and complete standstills on specific road segments. व्हीकल टाइप को डिफरेंशिएट करता है। कैसे करता है? एल्गोरिदम यूज करता है। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज कार्स, मोटरसाइकिल, बाइसिकल एंड इवन पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो पैदल चलते हैं। इंश्योरिंग एक्यूरेट ट्रैफिक रिपोर्टिंग रेलेवेंट टू ईच व्हीकल टाइप। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता है ना आपकी कार की। सो एवरेज स्पीड आर कैलकुलेटेड फॉर एवरी रोड सेगमेंट, प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स दैट अलाउ गूगल मैप्स टू कलर कोड रोड्स ग्रीन और क्लियर और रेड और हैवी ट्रैफिक। तो जो स्पीड है ना, जो स्पीड है वो अलाउ करती है कलर जो हमें दिखाई देते हैं ना, रेड है, येलो है या फिर प्लेन है, ब्लू है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल ट्रैफिक डेटा, एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन। ये भी एक बहुत बड़ी, एक्सटेंसिव होती है, बहुत बड़ी डेटा कलेक्शन है। गूगल हैज कलेक्टेड ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल ट्रैफिक डेटा, बिल्डिंग एन अनपैरेलल्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रोड कंडीशंस ओवर टाइम। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी है, इसकी प्रेडिक्ट भी करता है। सो दिस वास्ट हिस्टोरिकल डेटा सेट्स, ये जो हिस्टोरिकल डेटा सेट्स है इसके बिहाफ पर हमें ये प्रेडिक्शन देता है, अलाउ करता है गूगल मैप्स को टू एंटिसिपेट फ्यूचर ट्रैफिक बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। जो पास्ट ट्रेंड रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना ट्रैफिक हो सकता है। टाइम एंड डे वेरिएशंस की अगर मैं बात करूँ, सो द मॉडल अकाउंट फॉर डेली एंड वीकली वेरिएशंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रैफिक पैटर्न्स डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन रश आवर्स, वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। रियल टाइम इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, यूजर रिपोर्टेड इंसिडेंट, मल्टी सोर्स वेरिफिकेशन, पब्लिक डेटा इंटीग्रेशन भी हमें प्रोवाइड करता है। सच एज यूजर एक्टिवली कंट्रीब्यूट बाय रिपोर्टिंग एक्सीडेंट्स। जो यूजर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं एक्सीडेंट्स को, कंस्ट्रक्शन जोन्स को, रोड क्लोजर्स को, अदर डिस्ट्रप्शंस को डायरेक्टली विद इन द ऐप, प्रोवाइडिंग इमीडिएट अलर्ट, जिससे एकदम इमीडिएट अलर्ट उसको मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट मल्टी सोर्स वेरिफिकेशन। These reports are cross referenced। जो ये रिपोर्ट्स होती है ये क्रॉस रेफरेंस होती है और वेरीफाई करते हैं थ्रू मल्टीपल यूजर सबमिशंस।
ऐसा नहीं कि किसी एक यूज़र ने डाल दिया तो वो उसको दिखा देगा कि दिस रोड इज़ क्लोज। जब मल्टीपल यूज़र्स उसको अपलोड करते हैं तब वो चीज़ एकदम फाइनल की जाती है, इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी और प्रिवेंट ताकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना जाए। पब्लिक डेटा इंटीग्रेशन, ऑफिशियल डेटा फ्रॉम डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन उसको हम डीओटी के नाम से भी जानते हैं, एंड अदर पब्लिक एजेंसीज इज इंटीग्रेटेड ऑफरिंग रिलायबल इन्फॉर्मेशन। मतलब गूगल मैप को डेटा कौन दे रहा है, हम ही लोग तो दे रहे हैं, बट वो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज करके हमको एकदम पूरे अच्छे तरीके से वो दिखाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल डेटा, तो किस तरह से वो एक्सटर्नल डेटा को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन करते हैं विद लोकल एंड नेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड ऑफिशियल रियल टाइम अपडेट्स ऑन रोड कंडीशंस, इवेंट्स एंड प्लान डिस्ट्रप्शंस। After that, news and social media. So Google's system monitor news outlets and social media for mentions of traffic impacting events, quickly incorporating information from diverse sources. Traffic camera feeds, access to live feeds from thousands of traffic cameras. जो ट्रैफिक कैमराज हैं उससे भी इसको एक्सेस मिलती है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी वो चीज़ एक्सेस करने के लिए दे रखा है। ऑफर्स विजुअल कंफर्मेशन ऑफ कंजेशन, तो वो जो इतने थाउजेंड्स ऑफ कैमरास लगे हुए हैं उसकी हेल्प से भी ये हमें बताता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है और यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी है, ट्रैफिक कंडीशन प्रेडिक्शन, एडवांस जो एमएल है, मशीन लर्निंग मॉडल्स है, वो एनालाइज करते हैं वास्ट डेटा सेट्स के थ्रू टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स विद हाई एक्यूरेसी एंड एंटिसिपेटिंग कंजेशन बिफोर इट इवन हैपेंस। Routing optimization, these algorithms continuously optimize routing, suggesting the fastest and most efficient paths by considering predicted traffic and nearest closures. Dynamic rerouting, when unexpected congestion occurs, machine learning models enable dynamic rerouting, instantly updating directions to guide users around the new obstacle and delays. प्राइवेसी कंसिडरेशन की बात करूँ तो प्राइवेसी के लिए बिल्कुल ठीक है, ये एनोनिमाइजेशन है। ऑल लोकेशन डेटा इज थॉरोली anonymized, ensuring that individual user identities are never associated with traffic information. Techniques are like differential privacy add layers of protection. And user control, users have complete control over their location sharing settings with clear options to opt in or opt out for contributing to traffic data, respecting personal preferences. Data retention policies, strict data retention policies are in place limiting how long anonymous data is stored and used, ensuring data is not held indefinitely without a valid purpose. And as a conclusion, what happened? Okay, so future of traffic prediction, 100% more data sources आ जाएंगे, 99% enhanced algorithm है और less than 1 second improved accuracy. Future advancements will integrate even more diverse data streams such as connected vehicle data and smart city sensors for a richer traffic pollution picture. Machine learning algorithms will continue to evolve, offering even more precise and granular predictions for varying road conditions and complex scenarios. So the goal is near perfect accuracy and reliability, providing users with the most optimal routes and arrival times even in rapidly changing conditions. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सभी गूगल मैप यूज़ करते हैं बट हमें ये पता नहीं होता कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है, ये कैसे एक्सेस कर पा रहा है इतनी इन्फॉर्मेशन को। सो आई होप आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो से मिला होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।